चले मैं जरा भट्टी साहब से भी पूछता हूँ। भट्टी साहब, जो हसन भाई अभी फरमा रहे थे कि कोई इतना सीरियस मामला नहीं है, हुकूमत भी वैसे भी वहां पे पीपल्स पार्टी की है, लेकिन ये एक दफा फिर जो ही इलेक्शन का माहौल आता है, एक दूसरे पे इल्जामात, और वहां पे जो चीजें चल रही हैं, इनके बयानात के अंदर उनकी अक्कासी हो रही है, वहां पे जिस किस्म का माहौल है और इधर से जिस किस्म की बयानबाजी हो रही है, कोई इदराक आपको लगता है लीडरशिप को है कि ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है? पहली बात तो आपसे थोड़ी सी इजाजत लेकर 3 जुमलों की। जी जी, मुझे ये बताएं कि अभी जो लाहौर में बारिश हुई है, इसमें कितने लोग मरे हैं? 20-22 मैंने सुना है, जो मुख्तलिफ जगहों से खबरें आ रही हैं कि कहीं पे छत गिर गया, कहीं पे क्या हो गया। इनका कातिल कौन है? खैबर पख्तूनख्वा में कितने लोग मरे हैं से भी, और इनका कातिल कौन है? नाला लई में आज बेटा अंदर नाला लई के गिरा तो बाप ने छलांग मारी, बाप की लाश मिल गई, बेटे की नहीं मिली। इन दोनों का कातिल कौन है? और ये जो अब पंजाब कह रहा है कि मैंने 10 लाख टन मुझे गंदम चाहिए वफाक से, और सिंध कह रहा है कि 2 लाख टन से ज़्यादा गंदम चाहिए वफाक से। ये पिछले साल जब 2200 रुपये फी मन किसान से गंदम खरीद रहे थे, 3400-3500 उसे घर में पड़ती है। तो अब जो इंपोर्ट गंदम होगी, इसका मुजरम कौन है? अपने किसानों को तबाह करके जब बाहर के किसानों की जेबें भरेंगे, इनका मुजरम कौन है? और ये जो मौलाना साहब ने शहीदों की तौहीन की, इस पे इजाज सादिक साहब ने कोई रेफरेंस भेजा? उनको किसी ने भेजा कि इनकी मेंबरशिप ख़त्म की जाए? जो फौज पे उन्होंने बात की, जो तनकीद की, वो है सियासतदान, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। और जो उन्होंने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, मुझे उससे भी कोई लेना देना नहीं। हर सियासतदान को हक़ है अपनी सियासत करने का, लेकिन जो शहीदों की तौहीन की, किसी भी मुल्क में होते अब तक इनकी सियासत ख़त्म हो चुकी होती। तो किधर है ये? क्यों मुस्लिम लीग कह रही है कि जोश खिताबत से उनसे मुंह से निकल गया होगा? तो इमरान खान को ये मार्जिन क्यों नहीं देते जोश खिताबत का? ये जो हमारे भाई बढ़ चढ़ कर 9 मई स्या दिन है, और जो है जब बढ़ चढ़ कर उन पर तनकीदें करते हैं, इधर क्यों चुप हैं? तो इनके खिलाफ कोई क्यों नहीं? नौरीन नियाजी को आ गया NCCIA का नोटिस, इनको क्यों नहीं आया? ये सवालात हैं जो आज आपको बताएं। मतलब पानी लंदे वाली चढ़ जाता है, ऊंचाई वाली नहीं चढ़ता। आप कोई बात करें, मैं करें, हमें नोटिस, हमारे पीछे जत्था नहीं है, लोग नहीं है, स्ट्रीट पावर नहीं है, बस इतने सी है। और ये हो तो बंदा कुछ भी कर दे। अब आ जाए आज़ाद जम्मू कश्मीर में, वहां नवाज शरीफ साहब से शुरू करता हूं, मेरा महबूब कायद है। उन्होंने कहा कि मजाक में बात की, ज़ाहिर सीरियस नहीं की होगी, कि मैं अगर हम जीत गए तो शहबाज शरीफ साहब को कहूंगा कि मुझे वज़ीर आज़म बना दें। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि जिस तरह शहबाज शरीफ बने उस तरह वो भी बनना चाहते हैं। यानी मैं आपको कहूं कि मुझे एंकर लगवा दें, आप एंकर पता नहीं किस तरह लगे हैं, तो उसी ये मिसाल आपने बड़ी गलत दी है। ये मेरी तरफ क्यों लेके आप शहबाज शरीफ से सीधे मेरे पास? मैं करता हूँ, मैं ये मिसाल थोड़ी तब्दील मैं अपने करता हूँ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप सीधा मुझे फॉर्म 47 पे नहीं, आप 45 के एंकर। मेरा कहने का मकसद ये है कि कह किन्नू रहे ने, किन्नू कह रहे ने जेड़ा आप अवाम तो मुंतखब होया है, उन्होंने कह रहे हैं कि मैनू लवा दे, और किस तरह लवा दे? वैसे इनको बना दे आईनी तरमीम करके आज़ाद जम्मू कश्मीर का वज़ीर आज़म, हमजा को गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आज़म बना दें, वज़ीर आला बना दें, ताकि सारे काम पे लगे। अब आ जाएं इस पे। मुझे ये बताएं कि जब 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन से पहले दिन थे, क्या था इनका दोनों के आपस में गुफ्तगू? दोनों पार्टियां क्या कर रही थी? गुड कप बैड कप। आसिफ अली जरदारी साहब गुड कप है, बिलावल भुट्टो बैड कॉप है, शहबाज शरीफ साहब गुड कॉप है, नवाज शरीफ साहब बैड कॉप की जिम्मेदारी संभालते हैं। एक इनकलाबी, एक मफामती। अब मुझे बताएं कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद क्या हुआ? बांट ली ना ओहदे। गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ? कैसे एक गरज बरस रहे थे एक दूसरे पर, और फिर उसके बाद क्या हुआ? बांट लिए ना ओहदे। यहां भी यही होना। मुझे ये बताएं कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा वो तो अफसोसनाक बयान है, और उस पर हुकूमत ने उन्हें वजारत से नहीं निकाला, इसका मतलब है हुकूमत भी यही समझती है। लेकिन जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन, और चेयरपर्सन कौन है? आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो साहब। तो जो अगर गलत हुआ है कुछ, जो वो कह रहे थे
कि वो जो मसालत कराने वाले, अपना हुरमस खुलवाने वाले तो इधर भी खुलवाए, तो खुद क्यों नहीं खुलवाते? खुद किस मर्ज की दवाएं? हुकूमत तो उनकी है। अगर कोई पाबंदी किसी पे लगी है तो किसने लगाई है? मुमताज राठौर साहब ने, फैसल राठौर मुमताज साहब के बेटे ने। फैसल साहब ने पाबंदी लगाई, फैसल साहब ने गिरफ्तार किए, फैसल साहब ने लोगों को अंदर किया, फैसल साहब की हुकूमत है, फैसल साहब के बड़े हैं बिलावल भुट्टो, तो ये किस पे गरज बरस रहे हैं? तो ये वो बुजुर्ग हैं, ये वो पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं जो इक्तदार के लिए, जिन्होंने अपना सारा माजी भुला दिया। ज़ियाउल हक साहब मार्शल ना लगाते तो हाउस ऑफ शरीफ कभी सियासत में आते ही ना, और भुट्टो साहब हो सकता है आज भी जिंदा होते। तो जो एक दूसरे के होने ना होने पर बैठे हुए हैं, हादसात पर, वो एक दूसरे के भला कैसे इकट्ठे हो गए नवी मर्तबा मरकज में? वो किस तरह? तो इधर भी आपको लगता है दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे? इस पर बात करना वक्त का ज़िया है, ये याद रखें। बात किस पे होनी चाहिए? जो हमारे मसाइल है। यानी ये लोग, यार इन लोगों का कोई देखे ना, जिंदगी में आपका भी, हसन भाई का भी, मेरा भी, हमारा कुछ ना कुछ असूल होगा, कहीं कुछ ना कुछ किसी सतह पे अखलाकियात होगी, कोई फैसला लेते हुए मंतक होगी, कोई लॉजिक होगी। इनके मुझे बताएं क्या है? इक्तदार, मफादात। जब भी कोई अपना फायदा आता है सारी पार्टियां मिल जाती हैं, जब भी कोई अपनी चीज होती है सब इकट्ठे होते हैं। ठीक है। और बाकी जो ये कंपनी की मशहूरी के लिए हवाई फायरिंग है, उससे ज्यादा कुछ है। चले मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। तो आज मुलाकात का दिन था, मुलाकात नहीं हो सकी, और तहरीक इंसाफ एहतजाज की दोबारा बात कर रही है, क्या वो कोई एहतजाज कर सकेंगे? एक छोटी सी ब्रेक के बाद मैं जरा हसन भाई इस भट्टी साहब से भी पूछता हूं इस पे। ठीक है, जो अभी हसन अयूब साहब फरमा रहे हैं कि मौलाना को साथ मिलाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन मौलाना क्यों इमरान खान की रिहाई के लिए जदोजहद करेंगे? अगर किसी ने मौलाना की सियासत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया वो तो इमरान खान साहब ने पहुंचाया और उनकी पार्टी ने पहुंचाया। मौलाना की सियासत KPK से खत्म कर दी, उनको जाके नौशकी से सीट जीतनी पड़ी। तो आपको लगता है कि मौलाना जो है वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं इस तहरीक के अंदर? और खुद जो अपना किरदार है PTI की क़यादत का, उसको फिर आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो मैं भी इससे एग्री करता हूं हसन से कि कोई मुलाकात इमरान खान से नहीं हो रही, ना हुई है। ये कंपनी की मशहूरी है, और पता नहीं क्यों लोग मुसलसल झूठ बोलते हैं, मुसलसल झूठ बोली जा रहे हैं। स्क्रिप्टेड झूठ है या कन्फ्यूजन फैलाने के लिए या पॉपुलैरिटी लेने के लिए, क्योंकि यही चीज़ बिक रही है। बाकी ये तो सारे फारग हैं। इमरान खान से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी वो ऊपर आएगी कि अच्छा ये कोई ऐसी नहीं, अभी ज़ीरो टॉलरेंस है, पॉलिसी कायम है, कोई किसी किस्म का राब्ता नहीं, कोई कुछ नहीं। दूसरी बात PTI की पहले कर लेते हैं। PTI अलीमा खान साहबा अगर कोई निकलेंगी, या जिस तरह वो निकल सके लोग निकलेंगे, जाहिर है इमरान खान के लिए निकलेंगे। ऊपर इमरान खान है, नीचे लोग हैं, दरमियान में पार्टी मिसिंग है। तो बाकी इनमें इन्होंने ये जो सारे हैं ये सब अपने अपने धंधों में, अपने अपने मफादात में, अपनी अपनी चीज़ों में है। कोई ये इस तरह नहीं है कि कोई इतनी बड़ी मुहिम चला सकें, कोई हुकूमत को डरा सकें, वो कोई नहीं। बाकी जलसा जलूस बाहर तो कर नहीं पा रहे। 5 अगस्त को कोई बड़ा मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, बाकी छोटा मोटा एहतजाज, वो जो 5 अगस्त क्या कोई इमरान खान के गिरफ्तारी का दिन है? पूरा साल क्यों नहीं कर रहे? पूरा साल कुछ भी आइन और कानून के अंदर 3 साल हो जाएंगे अब तो। 5 अगस्त नहीं, मैं कह रहा हूं कि क्या किया इन्होंने? क्या जब भी कुछ चीज लोग इनके साथ निकले, इन्होंने जो आगे से जो लीड करने वाले थे उन्होंने चीटिंग की और खुद निकल गए, तो लोग इनके पे एतबार ही नहीं करते। दूसरी ये जो मौलाना साहब का, मैं इस थ्योरी से पे एग्री नहीं करता कि मौलाना साहब ने कोई कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पे नज़र रखी होगी और वो इसके लिए खेल रहे होंगे। मौलाना साहब की और बड़े चीज़ें हैं, इररेलेवेंट होते जा रहे थे, ये भी हो सकता है। मौलाना साहब की अपनी हलकों की सियासत है, वो भी हो सकता है। मौलाना साहब को गिले शिकवे हुकूमत, दोनों हुकूमतों से, वो भी हो सकता है। मौलाना साहब का साइज़ इतना बड़ा नहीं है कि मौलाना साहब कोई भी किसी तरह का भी किरदार अदा कर सके। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि मौलाना साहब ने ये एक तरह से सियासी खुदकुशी करने की क्यों कोशिश की है। लेकिन इसमें कोई नहीं, ना PTI ने उनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाना है, ना मौलाना साहब जैसे सियासतदान ने बनना है। हाँ, करीब पोजीशन पे दोनों एक दूसरे के साथ, दोनों एक दूसरे का इत्तेहाद नहीं कर पा रहे, रिजर्वेशन इतनी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है।
ठीक है जी भट्टी साहब, आखिरी 1.5 मिनट है मेरे पास। वो सोशल मीडिया पे चल रहा है ना कि जंग से मुंसलिक कर दिया, अगर हमला हुआ तो 10 रुपए बढ़ाएंगे, अगर झड़प हुई तो 5 रुपए बढ़ाएंगे, अगर मिसाइल हुआ तो 2.5 रुपए बढ़ाएंगे, अगर ड्रोन हुआ तो 15 रुपए बढ़ाएंगे, और अगर कुछ भी ना हुआ तो 35% पैसे फी लीटर कम कर देंगे। यानी इतने ऊपर के पोर्शन खाली वाले लोग मुसल्लत हैं हम पे कि अपने लिए सब कुछ वही है, जंग हो, जंग से पहले हो, जंग के बाद हो, कोई इनके अल्ले तल्लों में कोई फर्क आया हो। अपने दौरों में, अपनी गाड़ियों में, वो एक आर्जी से नुमाइशी सा एक ऐलान किया था, जाके किसी भी मिनिस्ट्री या किसी भी जाके पूछ लें कितनी गाड़ियां ग्राउंडेड हुई हैं, कितना पेट्रोल कम हुआ है। अपना सब कुछ वैसे ही है, अवाम पे है। इससे बेरहम, इससे बेहिस, इससे नाकाम हुकूमत 78 साल तारीख में कभी नहीं देखी गई। और आज इन्हीं लोगों को देख के इमरान खान का दौर जन्नत का दौर लगता है कि यार क्या 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल और 180 रुपए डॉलर और आटे का थैला और बिजली और गैस, और जिनको ये हटा के आए थे कि हम है तजर्बाकार, हम है बड़े काबिल, हम अब उड़ान पाकिस्तान, हम एशिया टाइगर और हम आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद ये हाल हो गया। बेरहम लोग हैं, बेहिस लोग हैं। भट्टी साहब, हसन साहब, आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।